हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ़र लेटर आने के बाद आगे क्या करें। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट का ऑफर लेटर आ गया है उनके काफ़ी सारे मैसेजेस चैनल पे प्राप्त हो रहे हैं। स्टूडेंट का पूछना है कि ऑफर लेटर आने के बाद अब क्या करना होता है, यानी ऑफर लेटर आने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट को ऑफर लेटर प्राप्त हो गया सबसे पहले उन्हें कांग्रेचुलेसन, लेकिन अब आपको जो आगे करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि आपकी एक गलती कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लेट कर सकती है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं और उनका पेमेंट काफ़ी लेट आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं उनको ध्यान में रखना है कि जो भी चैनल द्वारा बताया जाए उन टर्म एंड कंडीशन को आपको फॉलो करना है, और जितना जल्दी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उतना ही जल्दी आपका पेमेंट आपके खाते में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट को ऑफर लेटर प्राप्त हो गया है, ऑफर लेटर कैसे देखा जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, इस पर एक अलग से वीडियो हम ऑलरेडी ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड लिंक करा दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपका ऑफर लेटर आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको सबसे पहले अपना बैंक डिटेल एंड आधार कार्ड सबमिट करना होता है। या फ्रेंड्स, जिसे हम बैंक डिटेल कहते हैं। बैंक डिटेल के साथ आपको आधार कार्ड भी अपना सबमिट करना होता है। यानी ऑफर लेटर आने के बाद आपका पहला जो काम होता है वो आपका बैंक डिटेल सबमिट करना होता है, जिसके साथ आपका आधार कार्ड भी सबमिट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको अपना बैंक डिटेल कैसे सबमिट करना है, तो यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड का जो ऑप्शन दिख रहा है, यानी आपको सबसे पहले इंस्पायर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, पासवर्ड है और कैप्चा वगैरह डालकर आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल भी गए हैं तो आप यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड, जब आप अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालकर यहाँ पर सबसे पहले आपको यूज़र आईडी डालना होता है और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है। जब आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालकर साइन इन कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, जहां पर ऊपर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम वगैरह सारा को दिया गया होता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, फॉलोशिप एंड फैकल्टी का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। और नीचे आपका नोटिफिकेशन में आप नोटिफिकेशन बार में आपका ऑफर लेटर यहाँ पर दिख जाता है। आप इस प्रकार अपना ऑफर लेटर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन जो कि नीले कलर का पॉपअप आपके सामने आ रहा है, आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होता है। जैसे फ्रेंड्स आप स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, जहां पर आप आ चुके हैं अपना बैंक डिटेल सबमिट करने के पेज पर। आपको यहां पर 1 2 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको क्या क्या डाउनलोड करना है, क्या क्या भरना है, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको 11 डिजिट का SBI अकाउंट नंबर यहां पर एंटर करना है। यानी आपका जो SBI अकाउंट आपने ओपन करवाया है उसका आपको 11 अंकों का जो अकाउंट नंबर है वो यहां पर टाइप करना है, लिखना है। उसके बाद आपके बैंक का जो IFSC कोड है, तो IFSC कोड भी आपको यहां पर लिख देना है सेकेंड ऑप्शन पर। जब आप अपना IFSC कोड सेकेंड ऑप्शन पर लिख देते हैं, उसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन प्रोवाइड होता है पासबुक कंटेनिंग अकाउंट नंबर एंड एड्रेस। आपको यहां पर अपना पासबुक अपलोड करना है जिसमें आपका अकाउंट नंबर एंड एड्रेस भी मेंशन हो। उसके साथ आपको क्या क्या याद रखना है कि जो आपका फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF का होना चाहिए और मैक्सिमम 1 MB में आपको अपलोड करना है। अपलोड फर्स्ट 2 पेजेज ऑफ पासबुक इन सिंगल PDF, यानी पहले 2 पेजों का आपको सिंगल PDF बनाना है। प्लीज इंश्योर दैट द फर्स्ट पेज ऑफ योर पासबुक इज अटेस्टेड बाय बैंक मैनेजर टू इंश्योर दैट द अकाउंट इज लिंक्ड टू आधार नंबर। आपके बैंक मैनेजर के द्वारा अटेस्टेड भी होना चाहिए, उनका सील वगैरह लगा होना चाहिए, जो इंश्योर करे कि आपका खाता आधार कार्ड से लिंक है। इतना ही नहीं, जब ऊपर आप देखिएगा
ऊपर लिखा है इट इज मैंडेटरी टू लिंक योर बैंक डिटेल विथ योर आधार नंबर टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ योर इंस्पायर स्कॉलरशिप। अगर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप का टाइमली पेमेंट चाहते हैं, जल्दी पेमेंट चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपना SBI अकाउंट से अपना आधार नंबर लिंक कराना होगा। इंश्योर करें आप कि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से, SBI के बैंक अकाउंट से लिंक है। तो यहाँ पर आपको सिंगल PDF यहाँ पर अपलोड कर देना है, PDF बना के अपलोड कर देना है। नीचे आता है आधार कार्ड नंबर। आपका ऑलरेडी आधार कार्ड नंबर यहाँ पर शो होता है, लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर शो होते हैं। और नीचे आपको अलाउड फॉर्मेट 1 MB, यानी आपको अपना आधार कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आधार कार्ड जो आपका है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। 1 MB से कम का होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, PDF फॉर्मेट होना चाहिए। JPG JPEG कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा, PDF फॉर्मेट चलेगा और मैक्सिमम 1 MB का आपका होना चाहिए। इतना जब आप कर लेते हैं तो एक बार सबमिट करने से पहले एक बार दोबारा से मिलान कर लें कि जो भी आपने SBI का अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर किया है बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है। एक एक अक्षर मिला ले, आगे से एक एक अक्षर करके काउंट कर लें, पीछे से अक्षर करके काउंट कर लें। इंश्योर कर लें कि जो भी आपने अकाउंट नंबर यहाँ पर आपने टाइप किया है या फिर आप किसी से करवा रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, खुद ही आप कर सकते हैं या फिर किसी आप कैफ़े वाले इत्यादि से करा रहे हैं, तो एक बार दोबारा से मिलान करवा लें कि आपके द्वारा दिया गया 11 डिजिट का SBI अकाउंट नंबर सही है, 11 डिजिट पूरे हैं, कोई डिजिट डिसमैच या प्रॉपर स्थान पर है या नहीं, कन्फर्म जरूर कर लें। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देता है और काफ़ी बार ऐसा देखने को मिला है कि स्टूडेंट 10 अंकों का नंबर डाल देता है या फिर यहाँ पर अंकों में गड़बड़ कर देता है, डिजिट में गड़बड़ कर देता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, IFSC कोड डालते समय भी ध्यान रखें कि आपके जो बैंक का IFSC कोड है वही आप डालें, किसी अन्य बैंक का IFSC कोड ना डालें। 1 बार 2 बार 3 बार मिलान जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी गलती कहीं ना कहीं आपको 6 से 7 महीने आगे प्रोसीड कर देगी पेमेंट पाने के लिए, फिर आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इस प्रकार आप इंश्योर कर लें कि जो भी आपने डिटेल यहाँ पर डाली है 1-2 बार मिलान कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना कैफ़े वालों इत्यादि से अपना ये PDF डाउनलोड करवाते हैं, यहाँ पर उनके डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो जाता है, लेकिन जब अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो गलती की वजह से कोई दूसरा PDF यहाँ पर अपलोड हो जाता है। तो यहाँ पर इंश्योर जरूर कर लें कि आपने जो भी PDF अपलोड किया है वो पासबुक का ही है, यानी आपका ही है, कहीं दूसरे का किसी अन्य PDF तो नहीं अपलोड हो गया है। इसी प्रकार जब आप अपना आधार की कॉपी अपलोड करें तो भी आप ये कन्फर्म कर लें कि आपका ही ये आधार कॉपी अपलोड किया जा रहा है, आप अगर स्वयं कर रहे हैं या किसी से कैफ़े वाली इत्यादि से करवा रहे हैं। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और उसके बाद 2 यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपना SBI का अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, उसके बाद आपको क्या करना होता है, नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं आपका एक ऑप्शन आ जाता है कि ये आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो अंडर प्रोसेसिंग है। तो फ्रेंड्स समझ जाइएगा कि आपका यहाँ पर जो सबमिट डॉक्यूमेंट किए हैं वो सबमिट हो चुके हैं, यानी आपके द्वारा आपका जो जितना काम था आप फाइनली कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं या चाहे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपना SBI अकाउंट और आधार कार्ड, जिसे हम मोटे तौर पर कहते हैं बैंक डिटेल, यानी ऑफर लेटर जिन भी स्टूडेंट का आ चुका है उन्होंने ऑफर लेटर अगर अपना डाउनलोड कर लिया है या देख लिया है तो तुरंत आप ये करिएगा कि अपना बैंक डिटेल सबमिट करिएगा, क्योंकि जब तक आप बैंक डिटेल सबमिट करते नहीं हैं तब तक आप प्रोसीड यानी आगे के स्टेप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जब आप अपना बैंक डिटेल यानी बैंक डिटेल और उसके साथ आधार कार्ड, इसको एक मोटे तौर पर कहे जाए दोनों डॉक्यूमेंट को कहते हैं बैंक डिटेल, जब आप ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट यहाँ पर कर लेते हैं, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बिल्कुल कन्फर्म रहिएगा कि आप अपने मोबाइल से ही या आप अगर लैपटॉप या फिर आप टैबलेट यूज करते हैं तो उससे ही आप अपने घर बैठे
इस वीडियो को देखकर अपना बैंक डिटेल सबमिट कर सकते हैं, वो भी बिना कोई गलती किए हुए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कि आगे आपको क्या करना है, कब आपका सिलेक्शन होगा, कब आपका पेमेंट आएगा, इन पर बहुत सारे लगभग सारे टॉपिक पर वीडियो इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड चैनल ऑलरेडी बना चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए गए, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe our channel.